गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार के बारे में समझाने जा रही हूँ। शब्द विचार को समझने से पहले मैं आपको हिंदी की वर्णमाला दिखाने जा रही हूँ। हिंदी में वर्णमाला अ से अंग और क से ज्ञ तक होती है। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण होता है। शब्द विचार। परिभाषा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे र, ए, ल, अ, ग, आ, ड, ई। 8 वर्ण। इन 8 वर्णों को जोड़कर एक शब्द रेलगाड़ी बना है, तो यही हमारा शब्द कहलाता है। केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता है। हमें लिखते या बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों को केवल मिला लेने से शब्द नहीं बनेगा। अगर हमारे वर्णों का क्रम सही ढंग से नहीं है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे ब, ला, गु। इन वर्णों को जोड़ने पर जो शब्द बना वह बलागु है, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसका सही क्रम यह है ब, अ, ग, उ, ल, आ। बगुला। बगुला शब्द एकदम सही शब्द है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों को उनके सही क्रम पर लगाया गया है। शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर भेद का वर्णन करूँगी। अर्थ के आधार पर भेद को आगे 2 भागों में बांटा गया है: क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात शब्दों का अपना एक अर्थ अवश्य ही होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। जैसे खाना, सुंदर, मानव आदि। इन शब्दों का अपना अपना एक अर्थ है, इसलिए यह शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। ख निरर्थक शब्द। जैसे कि निरर्थक से ही स्पष्ट हो रहा है, निरर्थक। इसका अर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जब भी हम कोई शब्द लिखते या बोलते हैं, अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे सानव, सानव, सानव यह एक निरर्थक शब्द है। वूल यह भी एक निरर्थक शब्द है। वाणी। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द निरर्थक शब्द में रखे गए हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शब्द वही कहलाता है जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।